हेलो एवरीवन, पढ़ रहे बोर्ड्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे स्कूल टाइम में होता था एग्जाम चाहे नज़दीक हो तो हम टीचर से एक बार ये तो होती थी कि एक बार ये पूछ ले सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, तो कम से कम ये तसल्ली मिलती थी कि हाँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये तो कम से कम अच्छे से आपको करके जाने ही जाने हैं। तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सारे क्लास 11th मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले एक बार जान लेते हैं पढ़ क्लासेस ऐप के बारे में, जहां से आप बिल्कुल बेस्ट कंटेंट के साथ बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हो एग्जाम की। ठीक है, तो इस ऐप को आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो। ऐप आपको पढ़ रहे क्लासेस नाम से मिलेगी, वहां से प्ले स्टोर पे जाके आपको ये ऐप इंस्टॉल कर लेनी है और इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे, यहाँ पे आपको एक कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा। सर्च कैटेगरी में जो बोर्ड्स 9 to 12 है, इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, आपके पास ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेड कोर्सेज के अंदर जाना है और पेड कोर्सेज के अंदर आप जो भी जिस भी क्लास के स्टूडेंट, जैसे आप क्लास 11th के हो या आपके कोई भी बड़ा भाई या छोटा भाई है, उनको आप बता सकते हो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक सारे कंटेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको एग्जाम तैयारी बिल्कुल करवाई जाएगी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं डिटेल्स के बारे में, डेमो या बाई नाउ। तो सबसे पहले आप डेमो यहाँ पे ओपन कर सकते हो। डेमो में आप जाओगे तो जो भी क्लास आप सिलेक्ट करोगे उस क्लास के हर सब्जेक्ट के हर टीचर की वीडियो आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो सारे सब्जेक्ट्स की आप डेमो वीडियोस यहाँ पे देख सकते हो। हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से यहाँ पे डेमो वीडियोस देखो, उसके बाद ही आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो इजीली। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं और आपकी तैयारी एकदम बेस्ट यहाँ से बिल्कुल आप अच्छे से कर सकते हो। तो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी कम टाइम रह गया है, तो जितना जल्दी हो सके भाई जल्दी से ऐप को इंस्टॉल कर लो और जल्दी से यहाँ पे आप कंटेंट परचेज करते हो। ठीक है, और इस ऐप को आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो और साथ के साथ आप इसको लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि क्लास 11th के मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसका पार्ट 1 आज होगा, जिसमें हम टोटल स्टार्टिंग के जो आपके 8 चैप्टर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले देखो, पहली बात तो ये है कि भाई एग्जाम अभी टाइम है, तो जितना हो सके हर एक चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से करके जाओ। अभी ये नहीं कह रहे कि हाँ यही क्वेश्चंस करके जाने हैं, बस अभी टाइम है, जितना हो सके सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करो। हाँ, बाई चांस लास्ट टाइम तक आपकी तैयारी नहीं हो पाती है, फिर ये क्वेश्चंस आपको जरूर करके जाने हैं। डेफिनेटली आप अच्छे परसेंटेज स्कोर यहाँ पे इजीली कर लोगे। ठीक है, तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहले सबसे पहला चैप्टर है आपका सेट्स। तो यहाँ से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो पहली एक्सरसाइज है यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5। एक्सरसाइज 1.3 की बात करें तो भाई क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 एंड 7 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 7 एंड 9 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 से। और 1.5 एक्सरसाइज से बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 1.6 जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के, वो कोशिश करना कंप्लीट करके जाओ। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के भी हैं, कुछ नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन आएगा या फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, तो वो वहां से आप कंप्लीट करके जाओ। और फिर भी अगर कंप्लीट नहीं करते हो तो ये क्वेश्चन तो आपको कम से कम करके जाने ही है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 7 एंड 8। ठीक है, अगर कोई आपका 4 मार्क्स में कोई क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आएगा तो वो आपकी एक्सरसाइज 1.6 से ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपको स्टार्टिंग की 5 एक्सरसाइज में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज की, तो भाई मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चन नंबर 8, 10 एंड 14 यही क्वेश्चन करके चले जाना सफिशियंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज रिलेशन एंड
फंक्शंस की। तो रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर पहली एक्सरसाइज 2.1 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 8 एंड 9। 2.2 एक्सरसाइज के अंदर बात करें तो भाई क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 6 एंड 9। और एक्सरसाइज 2.3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में हर बार इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है कि डोमेन एंड रेंज बताओ कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी और इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार, ठीक है। मिसलेनियस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, 5 एंड 9 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 2 से। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो एक्सरसाइज 3.1 की अगर बात करें तो पहली एक्सरसाइज वैसे तो बिल्कुल बेसिक है, तो कोशिश करो कंप्लीट ही करके जाओ, क्योंकि वहां पे कंप्लीट करोगे आपका बेसिक अच्छे से वहां पे क्लियर हो जाएगा। डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपका कॉर्ड ऑफ ए सर्कल गिवन है आपको वहां पे 20 सेंटीमीटर, वो क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज 3.2 की अगर बात करें तो भाई कंप्लीट करके जाओ, सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं थोड़े, मतलब सिमिलर आप इस वे में कह सकते हो कि जो सॉल्व करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस कहाँ पे, कहीं पे नेगेटिव एंगल गिवन है, कहीं पे पॉजिटिव एंगल गिवन है, कहीं पे क्वेश्चन पाई की फॉर्म में है तो कहीं नेगेटिव पाई की फॉर्म में। तो उस वजह से कोशिश करो कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके जाओ, क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फिर भी बात करें तो 1, 2, 5, 7, 9 एंड 10 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 3.2 एक्सरसाइज से, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस की बात करें तो 1, 4, 5, 7, 11, 13, 16 से 19, 23 एंड 24 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज 3.3 से। तो 16 से 19 तक जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, ठीक है। बात करते हैं एक्सरसाइज 3.4 की, जो बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं वहाँ पे, तो भाई इसको तो कंप्लीट ही करके जाओ। एक क्वेश्चन यहाँ से चांस होते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आ जाए, शॉर्ट आंसर टाइप में आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप का कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7 एंड 8 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले साल ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कट थी 3.4, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन पिछली बार नहीं आया था, बट अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मिसलेनियस की अगर बात करें तो भाई मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 5 यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये 3 क्वेश्चन कर जाओ सफिशिएंट है इस चैप्टर से। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पिछले साल ये चैप्टर आपका कट था, सिलेबस में नहीं था, बट अब की बार ये आपके सिलेबस में है। तो एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर। एग्जाम्पल देखो भाई, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल मेंशन नहीं किए हैं, एग्जाम्पल आपको हर एक करके जाना है। जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है कम से कम कुछ तो सारे करके जाओगे, तो एग्जाम्पल जितने भी हैं वो सारे अच्छे से करके जाना। उसके बाद ये एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.1 की अगर बात करें तो एक ही एक्सरसाइज है भाई इस चैप्टर के अंदर, और एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज तो भाई कंप्लीट भी कर सकते हो, यहाँ पे कंप्लीट करके जाओ, क्योंकि सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। बट फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 1 से 5 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 7, 9, 11 से 13, 18, 21 एंड 22 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफी इजी सा चैप्टर है, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वो आपसे 5.2 से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है पोलर फॉर्म का, ठीक है। जो पोलर फॉर्म के क्वेश्चन है वो यहाँ से आपसे 5.2 से पूछे जाते हैं। पिछले साल ये टॉपिक कट था पोलर रिप्रेजेंटेशन वाला, बट अब की बार ये इंक्लूडेड है। 5.1 की बात करें तो भाई कंप्लीट करके जाओ, बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, एडिशन कैसे होती है, वो सारे आपको 5.1 में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कंजुगेट, मॉडुलस, तो 5.1 तो बिल्कुल कंप्लीट करके जाओ, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करो, वहां से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और इजीली आप सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर इजीली आप वहां से अटेम्प्ट कर सकते हो। 5.2 की अगर बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 6 एंड 8 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 5.2 से। ठीक है, 5.2 देखो, वैसे पोलर रिप्रेजेंटेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 3 से जो क्वेश्चन स्टार्ट है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मॉडुलस कंजुगेट्स के हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट है वो सारे क्वेश्चन वहां पे प्रैक्टिस करके अच्छे से जाना, उनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक्सरसाइज 5.3 दैट इज सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7, 8 एंड 10 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन सेम ही टाइप के हैं, मतलब सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है, और मिसलेनियस की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, 9, 10, 11 एंड 16 ये सारे मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 5 से। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। तो काफी इजी चैप्टर है, ग्राफिकल बेस्ड चैप्टर है। तो यहां से एक क्वेश्चन तो आपका ग्राफ से पूछा जाता है और एक क्वेश्चन अगर आए तो 6.1 से पूछा जाएगा, सिंपली सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी का। यहां से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट फिर भी जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करके जरूर चले जाना है एक बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करें 6.1 से, तो क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9, 11, 15 एंड 16 दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1। नेक्स्ट बात करें एक्सरसाइज 6.2 एंड 6.3, तो भाई इनको तो बिल्कुल कंप्लीट आपको यहां पे करके जाना है। क्यों? देखो 6.2 इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन 6.2 से नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन 6.3 से पूछा जाता है। बट 6.3 तभी आएगी आपको जब आप 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करोगे पहले। ठीक है, तो पहले 6.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद 6.3। क्यों? 6.2 के अंदर आपको सिंगल इक्वेशन क्वेश्चंस गिवन है, यहां पे आपको 2 से 3 इक्वेशंस मिलेगी, उनका ग्राफ एक ही बनाना है आपको, मतलब 3 से 4 इक्वेशन का ग्राफ आपको एक ही में बनाना है। वो सारे क्वेश्चन 6.3 के अंदर है। तो कोई भी क्वेश्चन यहां से आ सकता है भाई, सारे क्वेश्चन करके जाना। इन दो एक्सरसाइज को अच्छे से करोगे तो एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन तो कंफर्म है। ठीक है, तो 6.2 के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, बट प्रैक्टिस जरूर कर लेना कि ग्राफ बनाते कैसे हैं इक्वेशन का। अगर एक एक इक्वेशन आप सीख लोगे तो 6.3 में कुछ नहीं है, 6.2 की तरह 2 से 3 इक्वेशन मिलेंगी तो 2 से 3 इक्वेशन का ग्राफ बना लोगे। ठीक है, और मिसलेनियस की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, 5 एंड 6 यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज से। वैसे बहुत कम चांस होते हैं इस चैप्टर से मिसलेनियस से कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए। ठीक है, बात करें चैप्टर नंबर 7 दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहां से अगर बात की जाए तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन 1 से 2 आ जाते हैं, और मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पूछा जाता है वो आपको आर की वैल्यू या एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। जैसे आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं, 5 टाइम्स ऑफ एन सी आर इक्वल टू एन सी आर -1, वहाँ से कुछ इस टाइप की इक्वेशंस गिवन मिलती हैं और इससे आप एन और आर की वैल्यू निकालते हो। आपको एन गिवन होता है, आर निकालते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं काफ़ी बार। ठीक है, और 7.1 की बात करें तो भाई क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछे जाएंगे तो। ठीक है, वरना बहुत कम चांस होते हैं 7.1 से कोई क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम के अंदर। अगर पूछा भी जाएगा तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा 2 मार्क्स के अंदर बस। 7.2 की अगर बात करें तो भाई कंप्लीट करके जाओ, बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चन हैं बस 7.2 के अंदर, और पांचों सिंपल फैक्टोरियल सॉल्व के हैं। तो वहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा आपसे जो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे कुछ एक्स फैक्टोरियल आपको मिलेगा, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी होती है शायद। ठीक है, और 7.3 की अगर बात करें यहाँ पे 7.3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से 3, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 से। ठीक है, 7.4 की बात करें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6 एंड 8, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड भी काफी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 7.4 से। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 8 यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बट चांसेस बहुत कम होते हैं कि मिसलेनियस एक्सरसाइज से इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन कोई पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई चैप्टर नंबर 8 की, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम।
तो ये चैप्टर पिछले साल तो आपके सिलेबस में नहीं था, बट अब की बार आपके सिलेबस में ये है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 से एक एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, 11, 12 एंड 13 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, 8.2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 9, 10 एंड 12 यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, वो शायद क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 है, इनमें से एक क्वेश्चन नंबर 5 है शायद, जो अंडर रूट की फॉर्म में हम वैल्यू निकालते हैं, x+1 की पावर 4 माइनस में x-1 की पावर 4, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है मिसलेनियस से। ठीक है, वैसा सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 8.1 के अंदर देखने को मिलता है। एक्सरसाइज 8.1 के अंदर देखने को मिलेगा यहाँ पे वही क्वेश्चन, उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन मिसलेनियस से पूछा गया है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 या 5, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद। ठीक है, आप चेक कर लेना एक बार। तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली काफी बार एग्जाम में पूछा गया है मिसलेनियस एक्सरसाइज से। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भाई अच्छे से यहां से करके चले जाना। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट पार्ट क्लास 11 के मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।